12th एपिसोड की शुरुआत में हम जियो को देखते हैं जो शिनम्यान के जेल जाने के बाद उसके आर्ट स्टूडियो में एक पेंटिंग को देख रहा होता है जो कि यूलिंग यानी यान की मॉम की बनाई हुई थी। इसे देखकर उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तो लोग कैसे गॉसिप करते थे कि उसके डैड शिनम्यान ने सोंग शिन्यो से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, जबकि आर्ट स्टूडियो में शिनम्यान ने अपनी पुरानी लवर यूलिंग की पेंटिंग्स और चीजें रखी हुई थी। उनकी गॉसिप से परेशान होकर जियो ने उन पेंटिंग्स को जलाने की कोशिश भी की थी क्योंकि उसे लगता था यूलिंग बुरी है और बुरे लोगों की चीजें घर में नहीं होनी चाहिए। जियो की ऐसी बातें सुनकर शिनम्यान गुस्सा हो जाता है और उस पर हाथ उठाने वाला होता है। तभी जियो की मॉम शिन्यू बीच में आकर उसे शांत करती है, पर तभी उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। प्रेजेंट में जियो काफी परेशान होता है और चीजों की तोड़फोड़ करने लगता है। तभी उसको शिनम्यान का लिखा हुआ लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है, मैंने लाइफ में बहुत सी मिस्टेक की हैं। अगर किसी दिन मैं ना रहूं तो शिन ग्रुप को तुम्हें ही संभालना है क्योंकि तुम ही मेरे इकलौते और प्यारे बेटे हो। जियो रोते हुए कहता है, आपने मुझे कभी सच में प्यार किया भी था या नहीं डैड। एंड सीन यहीं पर कट हो जाता है। देन हम देखते हैं जिंगन यान को मेडिसिन देने के लिए आता है, तो यान मेडिसिन लेने के लिए मना कर देती है और थोड़ी नौटंकी करने लगती है, बट जिंगन उसे मेडिसिन दे ही देता है। देन ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। ग्रैंडपा जिंगन से उसके चाइल्डहुड की बातें करने लगते हैं। यान लगातार जिंगन को प्यार भरी नजरों से देखे जा रही होती है। जिंगन उसे नोटिस कर रहा होता है कि वो कैसे उसे स्टेयर कर रही है। ग्रैंडपा जिंगन से कहते हैं, तुमने इतने सालों में कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, जिससे अब कंपनी काफी अच्छी चल रही है एंड शिनमियन भी अरेस्ट हो गया, इसलिए टाइम आ गया है तुम अपनी शादी के बारे में सोचो। ये सुनते ही यान शॉक्ड रह जाती है। चिंगन भी यान की तरफ देखता है और ग्रैंडपा से कहता है, डैड अभी तो जस्ट मैंने न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया है, अभी मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं, शादी और करियर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ही ग्रुप के मिस्टर ही तुम्हें बहुत एडमायर करते हैं, उनकी बेटी हियू भी तुम्हें पसंद करती है। हियू वही लड़की होती है जो लास्ट टाइम पार्टी में यान पर ड्रिंक गिराने वाली थी। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं हियू से मिल चुका हूँ, वो लड़की काफी अच्छी है। अगर ही ग्रुप और गो ग्रुप के बीच में रिश्ता बनता है तो ये तुम्हारे न्यू प्रोजेक्ट और गो ग्रुप के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। जिंगन यान के लटके हुए फेस को देखकर बार बार मना करने की कोशिश करता है। ग्रैंडपा पूछते हैं, कहीं तुम किसी और से तो प्यार नहीं करते हो जिसके बारे में तुमने मुझे नहीं बताया है। इस टाइम पर यान जिंगन की तरफ देख रही होती है, पर जिंगन मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं, फिर ठीक है, मैं जल्द से जल्द बात करने के लिए उनका घर पर इन्वाइट करता हूँ। ये सुनकर यान काफी अपसेट हो जाती है। हालांकि अपसेट तो जिंगन भी होता है, बट वो शो नहीं करता है। देन यान रात को जिंगन के पास जाती है और डायरेक्टली पूछते हैं, तुम सच में ह्यू के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाले हो। जिंगन कहते हैं, ये मैं नहीं डैड चाहते हैं। यान पूछते हैं, तो तुम क्या चाहते हो। जिंगन उसे वापस जाने के लिए कह देता है, बट यान जिद करने लगते हैं, जब तक तुम मुझे आंसर नहीं दोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिस पर जिंगन कहता है, मैं ह्यू से शादी नहीं करूंगा। यान थोड़ी चुप हो जाती है कि जिंगन शादी नहीं करना चाहता, मीन्स उसके चांस हैं। लेकिन तभी जिंगन कहता है, मैं ह्यू से शादी नहीं करूंगा बिकॉज मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद नहीं करती हो। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके साथ तुम अच्छे से घुल मिल सको। ये सुनते ही यान के होश उड़ जाते हैं। तभी यान को थोड़ी खांसी होने लगती है। यान उसकी केयर करता है। यान इमोशनल होकर पूछते हैं, तुम मेरी इतनी केयर सिर्फ इसलिए करते हो बिकॉज तुम मेरे अंकल हो। तो जिंगन कुछ नहीं कहता है। यान पूछती है, मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, जो मैंने तुमसे लास्ट टाइम बैक स्टेज पर पूछा था। तभी जिंगन उसे चुप रहने को कह देता है, बट यान फिर से बार बार उसे कन्फेस करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जिंगन बार बार उसकी बात काट देता है बिकॉज उसको लगता है वो उसका अंकल है, जिसकी वजह से उसके कुछ लिमिट्स हैं जिन्हें वो क्रॉस नहीं कर सकता है। जिंगन का ऐसा बिहेवियर देखकर यान इमोशनल होकर कहती है, मैं समझ गई हूँ, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, और उसे अंकल कहकर बुलाती है। इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। जिंगन बस आंखों में आंसू लिए उसे जाते हुए देखता रहता है बिकॉज जिंगन खुद भी यान को बहुत लाइक करने लगता है, लेकिन वो उसे बता नहीं सकता है। देन जिंगन अकेले बैठकर यान के दिए हुए टॉय को देखकर पुरानी मेमोरीज को याद करके काफी रोता है। दूसरी तरफ यान का भी सेम ही हाल होता है। नेक्स्ट डे यान बाहर आती है तो देखती है ग्रैंडपा और मिस्टर ही साथ में होते हैं। मिस्टर ही यान को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं तो ग्रैंडपा भी हियू की तारीफ करने लगते हैं। यान देखते हैं जिंगन यहाँ पर नहीं है तो वो उसके बारे में पूछती है। इसी बीच जिंगन वापस आ जाता है जो कि हियू के साथ होता है। यान उसे हियू के साथ देखकर काफी बुरा फील करती है। जिंगन भी इस बात को नोटिस करता है, इसलिए जब हियू जानबूझकर उसे चिपकने की कोशिश करती है तो वो उससे दूर होने लगता है। देन ये लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। यान ग्रैंडपा से कहती है, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। लेकिन ग्रैंडपा उसे साथ में खाना खाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद यान जिंगन और हियू को थोड़ा अवॉइड करके खाना खाने के लिए बैठ जाती है। हालांकि वो काफी अपसेट होती है। मिस्टर ही और ग्रैंडपा आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जिंगन का ध्यान सिर्फ यान पर ही होता है। तभी मिस्टर ही जिंगन को बिडिंग जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। साथ ही कहते हैं, अगर तुम्हें किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की नीड हो तो ही ग्रुप हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए रेडी है। चिंगन थैंक यू बोलता है। ग्रैंडपा हियू से पूछते, तुम्हें खाना कैसा लगा। ये कहती है, खाना बहुत अच्छा है, आपके यहाँ की श्रिम्प हमारे यहाँ से काफी टेस्टी है। ये सुनकर ग्रैंडपा जिंगन को हियू के लिए श्रिम्प पील करने को कह देते हैं।
तो जिंगयान श्रिम्प पील करने लगता है। यान सैड से फेस के साथ खाना खाने लगती है। मिस्टर ही यान से कहते हैं तुम काफी प्रीटी और स्मार्ट हो, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड होगा ना। यान मना कर देती है तो मिस्टर ही कहते हैं मैं चंद फैमिली के छोटे बेटे को जानता हूँ जो कि एक म्यूजिशियन है। यान और वो साथ में काफी अच्छे लगेंगे। ये सुनते ही जिंगयान थोड़ा अलर्ट हो जाता है, लेकिन यान कहती है मुझे म्यूजिशियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर ही पूछते हैं तो तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। यान जिंगयान की तरफ देखकर कहते हैं जो लड़का मुझे पसंद है वो ज्यादा बात नहीं करता, बाहर से काफी कोल्ड लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। वो ज्यादा यंग नहीं है लेकिन फिर भी उसमें बचपना है। वो सबके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोमिस को निभाता है। जब भी मुझे उसकी नीड होती है वो हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग साइड लेकर मेरे पास आ जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता उसने अपने अंदर कितना पेन और सैडनेस हाइड कर रखी है। वो चाहे जितना भी बुरे टाइम से सफर करे, कभी शो नहीं करता। वो अपनों के लिए इंसल्ट भी सहन कर लेता है, अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहता, चाहे लोग उसे कितना भी गलत समझे, बस चुपचाप सहता रहता है। चिंगन उसकी बातें सुनकर समझ रहा होता है कि वो उसकी बात कर रही है, लेकिन कुछ नहीं कहता है। माहौल काफी शांत हो जाता है तो ग्रैंडपा चिंगन को पील की हुई श्रिम्प हियू को देने के लिए कहते हैं, लेकिन जिंगयान ये श्रिम्प हियू को देने की बजाय यान को दे देता है। मिस्टर ही और हियू ये चीजें नोटिस करते हैं, बट ग्रैंडपा बात को संभाल लेते हैं कि जिंगयान यान की एज अंकल काफी केयर करता है। मिस्टर ही कहते हैं ये तो अच्छी बात है, जिंगयान से शादी करने के बाद हियू भी उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। ये सुनते ही यान तुरंत टेबल से उठकर चली जाती है। जिंगयान उसके पीछे जाना चाह रहा होता है, बट ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं और हियू को गार्डन घुमाने के लिए कह देते हैं, तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। यान अपने रूम की विंडो से गार्डन में देखते हैं तो चिंगयान और हियू बात कर रहे होते हैं। उसे काफी जेलस फील होता है तो वो जोर जोर से वायलिन प्ले करना शुरू कर देती है, जिसमें थोड़ा सैड सा म्यूजिक होता है। दूसरी तरफ ये दोनों बात कर रहे होते हैं। हियू कहती है हमारी फैमिलीज में शादी अलायंस और फॉर्मेलिटी के लिए होती है, बट मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। लेकिन जिंगयान उसे कह देता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। हियू समझ जाती है और पूछती है तुम यान से प्यार करती हो ना। जिंगयान कुछ नहीं कहता। हियू कहते तुम पागल हो गए हो क्या, होश में आओ, तुम उसके अंकल हो। जिंगयान कहता है तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से उठकर चला जाता है। डनिये यान के रूम के बाहर आता है और उसे वायलिन प्ले करते हुए देखते हैं। यान की आंखों में आंसू होते हैं। जिंगयान उसे फील कर रहा होता है। आगे जिंगयान ड्रीम देख रहा होता है जिसमें उसकी और यान की शादी हो रही है। यान स्लो मोशन में जिंगयान की तरफ चलकर आ रही है। जिंगयान उसे किस करने ही वाला होता है तभी ग्रैंडपा बीच में आ जाते हैं, जो यान को उससे दूर करके जिंगयान को सुनाने लगते हैं तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो, तुम यान के अंकल हो, उससे शादी कैसे कर सकते हो। यहीं पर जिंगयान यान के डैड को भी देखता है, जो उससे कहते हैं तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम हमारे फैमिली मेंबर बनने के लायक नहीं हो। ये ड्रीम देखकर जिंगयान काफी डर जाता है कि सब लोग यान को उससे दूर कर रहे हैं। सीन यान पर शिफ्ट होता है जो ग्रैंडपा के साथ बैठी होती है। ग्रैंडपा यान और जिंगयान के रिलेशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं और बताते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। यान पूछती है वो क्या है। ये कहते हैं तुम अपनी स्टडीज के लिए जर्मनी जाना चाहती थी ना, तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यान अचानक से ऐसे सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहते हैं मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ग्रैंडपा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो टाइम दे देते हैं, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि मैं कभी भी तुम्हें और जिंगयान को एक नहीं होने दे सकता। नेक्स्ट सीन में हम जिंगयान को देखते हैं जो काफी सैड से खड़ा होता है, बिकॉज उसने ग्रैंडपा यानी अपने डैड से बात की होती है। ये उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं हियू से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी और को लाइक करता हूँ। ग्रैंडपा उसकी कोई बात नहीं सुनते और शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। जिंगयान कुछ नहीं कर पाता है। इसी बीच लिंजी यहाँ पर आता है जो उसे बताता है गो ग्रुप और ही ग्रुप के बीच में पार्टनरशिप सेरेमनी होने वाली है, जहाँ ऑफिशियली उसकी और हियू की एंगेजमेंट अनाउंस की जाएगी। जिंगयान काफी अपसेट हो जाता है। जिंगयान की एंगेजमेंट के बारे में पूरी कंपनी में रूमर्स फैल जाते हैं। सबको लगता है हियू अब मिसेस गो जिंगयान बनने वाली है। जब ये न्यूज वानशिन तक पहुंचती है तो वो काफी अपसेट हो जाती है और कहते हैं जिंगयान कभी भी हियू जैसी लड़की को लाइक नहीं कर सकता है। जब तक मैं यहाँ हूँ, चेयरमैन को जिंगयान को अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं करने दूंगी। जिसके बाद वो हियू का पीछा करने लगती है जिससे हियू को कोई सीक्रेट मिल सके। तभी वो हियू को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेती है एंड उसकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेती है एंड उसका पीछा करने लगती है। देन शाओयान म्याओ के साथ होती है एंड काफी अपसेट होती है। म्याओ उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है, बट यान फिर भी खुश नहीं होती। म्याओ पूछती है जिंगयान से मैं तुम्हारे लिए बात करूँ क्या। यान कहते हैं कोई फायदा नहीं है, मैं सब ट्राई करके देख चुकी हूँ, मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करता है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी यान जियो को नोटिस करती है, जो काफी ड्रंक होता है। उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा होता है। यान उसे आवाज लगाती है तो जियो उसे अवॉइड करके जाने लगता है, बट चलते चलते गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो ये लोग जियो को हॉस्पिटल ले आते हैं। यान म्याओ का घर भेज देती है और खुद पूरी रात जियो का ख्याल रखने के लिए उसके पास रुक जाती है, बिकॉज अब जियो का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होता है। उसका कहना होता है कि वो जियो को ऐसे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने दे सकती है। म्याओ कहती है ठीक है और वापस घर आ जाती है, जहाँ लिंजी उससे पूछता है तुम शाओयान के साथ थी ना, सब ठीक है ना। म्याओ कहते हैं तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें इससे क्या मतलब। लिंजी कहता है जिंगयान ने मुझे तुमसे पूछने के लिए बोला है, प्लीज बता दो ना, वरना मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा।
तो मियाओ बस इतना कहकर चली जाती है कि यान प्यार में है। लिंजी हैरान रह जाता है और तुरंत जिंगयान को मैसेज कर देता है कि मिस यान किसी से प्यार करती है और रिलेशनशिप में है। जिंगयान लिंजी का मैसेज देखते ही यान के पास कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, जिससे वो परेशान हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर